खोल दो पंख मेरे अभी पूरा उड़ान बाकी है, खोल दो पंख मेरे अभी पूरा उड़ान बाकी है, जमी नहीं है मेरी मंजिल पूरा आसमान बाकी है। लहरों की खामोशी को समुंदर की बेबसी ना समझो, जितनी अंदर गहराई है उतनी ही बाहर तूफान बाकी है। हाँ जी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जेपी कैंपस में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, मिक्सचर एंड एलिगेशन का ये हमारा थर्ड सेशन होने वाला है और इससे पहले मैंने 2 सेशन अपलोड करके डाला हुआ है, जिसमें फर्स्ट सेशन में मैंने बहुत सारा बेसिक कंसेप्ट्स बताया है और बाकी का जो सेकंड सेशन है वो उसमें मैंने बहुत सारा अलग अलग टाइप का क्वेश्चंस करवाया है, जिसका क्लैरिटी आपको काफ़ी बेहतरीन रूप से मिलेगा। तो अगर आप वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप प्लीज़ जाके उसको चैनल के प्लेलिस्ट में आप देख लीजिए। चलिए आते हैं आज के सेशन में। जो क्वेश्चंस है वो काफ़ी अलग अलग है और शानदार जानदार क्वेश्चंस है, जिसको आपको करने के बाद आपको कुछ मिक्सचर एंड एलिगेशन का बेसिक कंसेप्ट्स और काफ़ी ज़्यादा कंसेप्ट्स बढ़ेगा। तो आई होप आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। देखिए, तो हम क्वेश्चंस के थ्रू आते हैं और आपको बताते हैं क्या इसका कंसेप्ट्स है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि देयर आर सम पिजन्स एंड सम शिप्स इन द ग्रेजिंग फील्ड। देखिए यहाँ पे क्या है, कुछ पिजन्स है, क्या है, कुछ पिजन्स है और कुछ क्या है तो शिप्स है। ठीक है, कुछ शिप्स है ग्रेजिंग फील्ड में। कह रहा है कि द नंबर ऑफ टोटल हेड्स आर 60, है ना। टोटल हेड्स कितना है? 60 है। मतलब पिजन और शिप मिला के टोटल कितना होगा? 60 ही होगा। ऐसा तो नहीं होगा किसी के पास 2 होगा, 2 हेड्स होगा, ऐसा नहीं है। मतलब टोटल पिजन और प्लस शिप जो है वो कितना है तो 60 है। टोटल जानवर 60 हो गया। एंड टोटल लेग्स आर 168 इंक्लूडिंग बोथ पिजन्स एंड शिप। और टोटल लेग्स जो है वो लेग्स कितना है तो 168 है। कितना है? 168 है, पिजन और शिप्स को इंक्लूड करने के बाद भी। कह रहा है कि देन व्हाट इज़ द नंबर ऑफ शिप्स। तो शिप का नंबर क्या होगा? देखिए मेरे भाई, कैसे इसको बनाएंगे। पिजन है और शिप है, ठीक है, पिजन है और शिप है। तो पिजन का बताइए कितना लेग होता है तो 2 लेग होता है, 2 लेग पर पिजन। और शिप का जो होता है वो कितना होता है तो 4 लेग होता है। ठीक है, 4 लेग होता है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका एवरेज निकालेंगे, 2 लेग वाला और 4 लेग वाला। लेकिन हमें यहाँ पे तो पिजन और शिप का तो नंबर पता नहीं है। लेकिन बताइए मेरे भाई, टोटल नंबर ऑफ पिजन और शिप पता तो है और टोटल लेग्स कितना है 168। तो एवरेज अगर हम लेग निकाले, एवरेज लेग्स निकालें तो कितना हो जाएगा? टोटल लेग्स और बाय नंबर ऑफ क्या, पिजन और शिप। तो यहाँ पे हो जाएगा 60। इसको जब हम काटेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा कितना 8, 4 और यहाँ 30। इसको भी काटेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 15 और यहाँ पे हो जाएगा 4, 2, 42/15। और भी कटेगा तो ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा कितना तो 14 या 42, यानी 14/5 हमारा क्या आ गया? 14/5 हमारा क्या आ गया तो एवरेज आ गया। क्या आ गया तो एवरेज आ गया। ठीक है, अब मेरे भाई मैंने बताया है आपको कि ये जो एवरेज आ गया ना, इस एवरेज को क्या करते हैं, इसमें से घटा के यहाँ पे लिख लेते हैं, रेशियो अगर निकालेंगे तो, और इसमें से घटा के हम यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, तो बड़ा नंबर कौन है? 4। तो 4 में से इसको हम घटाएंगे तो क्या हो जाएगा तो 4 और माइनस 14/5, है ना। और इस छोटा वाले नंबर को इसमें से घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 14/5 और -2। यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे तो 5 चौक 20 और -14 कितना हो जाएगा 6/5। और यहाँ पे हो जाएगा, ये रेशियो में निकल रहा है, और यहाँ पे हो जाएगा 10 यानी 4/5 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो ये 3 और 2, यानी जो हमारा रेशियो आएगा वो किसके रेशियो में आएगा तो 3:2 के रेशियो में आएगा। मेरे भाई पिजन और शिप, पिजन है अगर 3 यूनिट तो शिप कितना है 2 यूनिट। अगर हम बात करें आपसे कि बताइए यहाँ पे टोटल जानवर कितना है तो 3 यूनिट पिजन है और 2 यूनिट शिप है, तो टोटल हो गया आपको कितना तो 5 यूनिट हो गया। कितना हो गया? 5 यूनिट हो गया। लेकिन टोटल आपको कितना है तो 60 है। तो 5 यूनिट बराबर 60 है, तो 1 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा तो आप कहेंगे 12। तो पूछ रहा देन व्हाट इज़ द नंबर ऑफ शिप्स। तो शिप का नंबर कितना है मेरे भाई 2 यूनिट। तो यहाँ पे 2 यूनिट जब शिप का निकालेंगे, शिप का, तो 2 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 12 दूना 24 हो जाएगा। 24 शिप्स हो जाएगा और यही 24 शिप्स हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप इस क्वेश्चन को समझे होंगे। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि ₹69 वेयर डिवाइडेड अमॉन्ग 115 स्टूडेंट्स। ठीक है,
ये टोटल मनी जो है वो 69 रुपीज़ है और उसको डिवाइड कर रहा है स्टूडेंट्स को, तो 115 स्टूडेंट्स के बीच। सो डैट ईच गर्ल गेट्स 50 पैसे लेस देन अ बॉय, ठीक है, ताकि जितना भी एक गर्ल को जो जितना पैसा मिलता है वो बॉय से 50 पैसा कम होता है, ठीक है। तो कह रहा है 10 ईच बॉय रिसीव्ड ट्वाइस द पैसे एज ईच गर्ल रिसीव्ड। तो इस वजह से क्या हो जाता है कि जो बॉय को जो पैसा मिलता है वो गर्ल के कंपेयर में दोगुना मिलता है। तो व्हाट इज़ द नंबर ऑफ गर्ल इन द क्लास। मेरे भाई सबसे पहले यहाँ पे देखिए, अगर हम मान लेते हैं कि गर्ल को x पैसा मिला तो बॉय को दोगुना मिलता है, यानी बॉय कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। अब कह रहा है कि गर्ल को जो मिलता है वो बॉय से 50 पैसे कम मिलता है, इसका मतलब 2x और माइनस x बराबर कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, यानी x बराबर 50। यानी गर्ल को अगर 50 पैसे मिलता है तो बॉयज़ को इसका दोगुना यानी 100 पैसे मिलेंगे, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे, यानी यहाँ पे गर्ल लिख लेंगे और यहाँ पे क्या लिख लेंगे, बॉय लिख लेंगे। गर्ल को कितना मिल रहा है 50 पैसे पर गर्ल मिल रहा है और बॉय को कितना, तो 100 पैसे पर गर्ल मिल रहा है। अब देखिए यहाँ पे जो कह रहा है कि टोटल स्टूडेंट्स कितना है 115 और टोटल मनी कितना है 69 को डिवाइड किया जा रहा है। तो यहाँ पे तो एवरेज दिया हुआ है, ये 50 पैसे पर गर्ल और ये 100 पैसे पर गर्ल है, ठीक है। यहाँ पे पर स्टूडेंट लिख देते हैं, यहाँ पर भी पर स्टूडेंट। तो अगर हम यहाँ पे एवरेज निकालें, है ना, यहाँ पे हम एवरेज निकालें तो एवरेज वैल्यू क्या हो सकता है, तो एवरेज वैल्यू टोटल मनी और बाई टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, यही तो होगा ना एवरेज। तो यहाँ पे अगर हम एवरेज टोटल निकालें तो 69 रुपीज़ है, इसको पैसे में कन्वर्ट करेंगे तो 6900 और ये हो जाएगा 115। इसको काटेंगे तो हमारा भाई साहब आएगा 60। कितना आएगा मेरे भाई 60, यानी यहाँ पे हमारा 60 क्या है 60 पैसे पर स्टूडेंट हमारा एवरेज है। अब हम क्या करेंगे, इसका रेशियो निकालेंगे, इसका घटा के यहाँ लिख देंगे और ये वाला घटा के यहाँ लिख देंगे। तो 100 में से 60 जाएगा तो कितना हो जाएगा 40 और 50 में से 60 जाएगा यानी 60 में से 50 जाएगा तो 10 हो जाएगा, यानी हमारा जो रेशियो आएगा वो 4:1 आएगा, ठीक है। और ये जो रेशियो आया है वो स्टूडेंट का रेशियो आया है। किसका आया है मेरे भाई, स्टूडेंट का, क्योंकि यहाँ पे पर स्टूडेंट कह रहा था तो जिसके रेस्पेक्ट में हम निकालते हैं वो हमारा रेशियो उसी का होता है। तो ये है हमारा क्या, स्टूडेंट का रेशियो। आपको पूछ रहा था कि व्हाट इज़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द क्लास। टोटल स्टूडेंट कितना हो गया 4 1 5, ठीक है, कितना हो गया 5 हो गया। बट टोटल स्टूडेंट कितना कह रहा है 115, यानी 5 यूनिट बराबर अगर 115 है तो मेरे भाई 1 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे यहाँ पे 2 और 3 23 हो जाएगा। तो पूछ रहा है गर्ल्स का नंबर, तो गर्ल्स का नंबर तो 4 यूनिट है, तो यहाँ पे गर्ल्स का निकालेंगे तो 4 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, तो 23 गुने 4 यानी 4 तिया 12 और 4 दूना 8 1 9, 92 गर्ल्स हो जाएगी। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आई होप आप इस क्वेश्चन को समझे होंगे। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए जी, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है। कह रहा है कि द एवरेज ऑफ बॉयज़ इन अ क्लास इज़ 16.66 ईयर्स। देखिए यहाँ पे एवरेज एज होगा, एज छूट गया है। कह रहा है कि बॉयज़ का जो एवरेज एज है वो 16.66 है, यानी बॉयज़ का जो एवरेज एज है वो 16.66 ईयर्स है। तो 16.66 का मतलब होता है कितना, तो 16 सही 2/3 कितना होता है, 16 सही 2/3, ठीक है। आगे कह रहा है कि वाइल द एवरेज एज ऑफ गर्ल्स इज़ 18.75 और गर्ल्स का कितना है, तो 18.75 का मतलब 18 सही 3/4 हो जाता है, ठीक है। तो मेरे भाई यहाँ पे कह रहा है कि thus the average age of all the 40 students of a class is 17.5, यानी ऑल की बात कर रहा है तो एवरेज कितना है 17.5 और ये 17.5 का मतलब होता है 17 सही 1/2। तो कह रहा है कि देन द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द क्लास विल बी। देखिए ये काफ़ी आसान है, यहाँ पे बॉयज़ लिखेंगे और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, गर्ल्स लिखेंगे, ठीक है। बॉयज़ का एवरेज कितना है, तो 16 सही 2/3, 16 सही 2/3 और गर्ल्स का कितना है, तो 18 सही 3/4, 18 सही 3/4 है, ठीक है। और एवरेज की बात करें तो हमारा एवरेज कितना है यहाँ पे 17 सही 1/2, कितना है 17 सही 1/2 है। अब देखिए मेरे भाई, हम इसका जब रेशियो निकालेंगे तो इसको घटा के यहाँ लिख देंगे और इसको घटा के हम यहाँ लिख देंगे, ठीक है।
अब जब हम इसमें से घटाएंगे तो देखिए क्या होगा, 18 चौक 72 और 3 75/4 हो जाएगा, 75/4 और माइनस 17 दूना 34 1 35/2, ठीक है। रेशियो यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे 17 दूना 34 1 35/2 और माइनस 16 48 और 2 50 बटे कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो देखिए आपको अगर दिख रहा होगा अभी, यहाँ पे अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो एलसीएम हो जाएगा 4, 75 में से 70 जाएगा तो 5/4 हो जाएगा। और यहाँ पे अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा 6 और यहाँ पे हो जाएगा 5/6 आ जाएगा। इसको घटाएंगे तो देखिए इसको काटेंगे और इसको काटेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 और यहाँ पे हो जाएगा कितना, तो 3 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 1/2 रेशियो 1/3। लेकिन इसका जब हम एक्चुअल रेशियो निकालेंगे तो ये इधर चला जाएगा और ये इधर चला आएगा, मतलब यहाँ पे हो जाएगा कितना, तो 3:2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो 3:2। इसका मतलब है कि बॉयज़ का नंबर अगर 3 है तो गर्ल्स का नंबर कितना है, तो 2 यूनिट है, ठीक है। देखिए जी, अब टोटल स्टूडेंट्स की बात करेंगे तो 3 यूनिट बॉयज़ है और 2 यूनिट गर्ल्स है। टोटल को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 यूनिट। लेकिन 5 यूनिट यहाँ तो हमारा रेशियो में है, लेकिन एक्चुअल कितना कर रहा है, 40 है। तो 5 यूनिट अगर 40 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो यहाँ पे पूछ रहा है गर्ल्स का नंबर, तो गर्ल्स का नंबर कितना है, 2 यूनिट है। तो 5 यूनिट अगर 40 है तो 2 यूनिट क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे 40/5 गुने 2 कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 8 दूना 16, यानी 16 जो है वो क्या है, तो गर्ल्स है, ठीक है। 16 क्या है, तो गर्ल्स है, यानी बी नंबर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द एवरेज सैलरी पर हेड ऑफ ऑल एम्प्लॉयज़ ऑफ एन इंडस्ट्री इज 600 रुपया। देखिए तो एवरेज दिया हुआ है, टोटल एवरेज दिया हुआ है, टोटल एवरेज दिया हुआ है कितना, तो टोटल एवरेज दिया हुआ है ₹600, ठीक है। कह रहा है कि द एवरेज सैलरी ऑफ 120 एम्प्लॉयज़ इज 4000। 120 एम्प्लॉयज़ का 4000 है, इसमें से 120 एम्प्लॉयज़ का कितना है, तो 4000 है। इफ़ द एवरेज सैलरी पर हेड ऑफ द रेस्ट एम्प्लॉयज़ इज 560। और जो देखिए उसमें टोटल कितना एम्प्लॉयज़ है वो मुझे पता नहीं है, लेकिन टोटल का जो एवरेज है वो 600 है, जिसमें से 120 का जो है वो 4000 एवरेज है। और कह रहा है कि जो रेस्ट जो है ना उसका 560 क्या है, तो एवरेज है, क्या है, 560 क्या है, तो उसका एवरेज सैलरी है। तो कह रहा है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ़ वर्कर्स इन द इंडस्ट्रीज़, है ना, उस इंडस्ट्रीज़ में टोटल नंबर ऑफ़ वर्कर्स फाइंड कीजिए। तो एक्चुअली ये जो एम्प्लॉयज़ लिखा हुआ है ना, ये यहाँ पे ऑफिसर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ऑफिसर, क्योंकि यहाँ पे सब अगर एम्प्लॉई रहता तो इसका इतना एवरेज और इसका इतना एवरेज नहीं गिर जाता। तो यहाँ पे ऑफिसर है, क्या है, ऑफिसर है। और ऑफिसर और एम्प्लॉयज़ मिला के टोटल वहाँ पे वर्कर्स हो गया। तो मेरे भाई देखिए यहाँ पे ऑफिसर यानी 120 ऑफिसर्स का, बताइए 120 ऑफिसर्स का यहाँ पे कितना है एवरेज सैलरी, तो यहाँ पे आप कहेंगे 4000 है, ठीक है। और जो यहाँ पे वर्कर्स की बात करें, वर्कर्स की यहाँ पे एम्प्लॉयज़ नहीं वर्कर्स की बात करें तो वर्कर्स जो रेस्ट है वो कितना है, तो 560 है। कितना है, 560 उसका एवरेज है। लेकिन यहाँ पे टोटल कह रहा है कि टोटल कितना है, तो टोटल जो है वो एवरेज 600 है। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, टोटल ये एवरेज हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसको घटा के यहाँ लिख देंगे और इसको घटा के यहाँ लिख देंगे। इसको घटाएंगे तो आ जाएगा कितना मेरे भाई, 40, और इसको घटाएंगे तो आ जाएगा कितना मेरे भाई, तो आप कहेंगे 3400 आ जाएगा। इसको हम कट करेंगे, इसको कट करेंगे, इसको कट करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, इसको कट करेंगे, हालांकि ये 4 से कट जाता तो ये 1 आ जाएगा, और ये आ जाएगा आपको कितना, तो 4 से कट करेंगे तो 8 चौके 32 और 5 चौके 20, 85 हो जाएगा। तो मेरे भाई टोटल एम्प्लॉयज़ कितना हुआ, 1 यूनिट ऑफिसर है तो 50 यूनिट क्या है, तो वर्कर्स है। 1 यूनिट ऑफिसर है तो क्या है, 50 यूनिट क्या है, 50 यूनिट क्या है, वर्कर्स है। टोटल को जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 85 और 1 86 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 86 हो जाएगा। टोटल वर्कर्स कितना हो गया, तो टोटल वर्कर्स हो गया 86। लेकिन यहाँ पे टोटल वर्कर्स तो दिया नहीं हुआ है, तो निकालेंगे कैसे। आपको यहाँ पे कह रहा था कि 120 ऑफिसर्स का, यहाँ पे ऑफिसर लिख दिए हैं, 120 ऑफिसर का कितना था एवरेज, तो 4000। मतलब यहाँ पे ऑफिसर का नंबर हमें पता है कितना, 120,
और इसका रेशियो में कितना है तो 1 यूनिट। तो यहाँ पे 1 यूनिट बराबर अगर 120 रिप्रेजेंट कर रहा है तो यहाँ पे टोटल आपको कितना है 86, और आपको बोल रहा है टोटल वर्कर्स निकालो, टोटल वर्कर्स निकालो, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स इन द इंडस्ट्री। देखिए एक्चुअली यहाँ पे वर्कर्स नहीं है, यहाँ पे एम्प्लॉइज़ है, ठीक है, क्योंकि ऑफिसर और वर्कर्स मिला के एम्प्लॉइज़ होता है। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ़ एम्प्लॉइज़ पूछ रहा है, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ़ एम्प्लॉइज़। तो टोटल नंबर ऑफ़ एम्प्लॉइज़ 86 है। तो 1 यूनिट बराबर अगर 120 है तो 86 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा तो 86 गुने 120 हो जाएगा, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 10,320 हो जाएगा। अगर आपको टोटल वर्कर्स पूछता है ना, टोटल वर्कर्स पूछता तो टोटल वर्कर्स कितना था 85 यूनिट, तो हम क्या कर देते टोटल वर्कर्स जो निकालते तो यहाँ पर 120 गुने 85 कर देते, और 120 85 करने के बाद जो भी आएगा वो हमारा टोटल वर्कर्स आता, ठीक है। चलिए आई होप इस क्वेश्चन को समझे होंगे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि ए सम ऑफ रुपीज़ 36 रुपया 90 पैसा, ठीक है, 36 रुपया 90 पैसा इज़ मेड अप ऑफ 90 कॉइन्स, यानी कितने कॉइन से बना हुआ है तो 90 कॉइन्स से बना हुआ है, ठीक है, 90 कॉइन्स से। लेकिन उसमें कह रहा है कि डेट आर इधर 20 पैसे कॉइन्स और 50 पैसे कॉइन्स, ठीक है। लेकिन वो जो 36 रुपया 90 पैसा 90 कॉइन से बना हुआ है ना, वो 20 पैसे कॉइन से और 50 पैसे कॉइन से बना हुआ है। लेकिन हमें यहाँ पे ये नहीं पता है कि 20 पैसे कॉइन्स कितना है और 50 पैसे कॉइन्स कितना है। तो कह रहा है कि फाइंड आउट हाउ मैनी 20 पैसे कॉइन्स आर देयर इन द टोटल अमाउंट, और यही आपको फाइंड करना है, ठीक है। देखिए मेरे भाई, यहाँ पे जो 20 पैसे कॉइन्स है, 20 पैसे कॉइन है और 50 पैसे कॉइन है, क्या है 20 पैसे कॉइन और एक है 50 पैसे कॉइन, ठीक है। आगे अगर हम इस दोनों का एवरेज निकालें तो एवरेज कैसे निकालेंगे, तो मेरे भाई एवरेज आसानी से कैसे निकालेंगे। देखिए टोटल अमाउंट कितना है 36 रुपया 90 पैसा, कितना है 36 रुपया 90 पैसा। इसको हम अगर पैसा में कन्वर्ट कर दे तो यहाँ पे हो जाएगा 3690, कितना हो जाएगा 3690। तो टोटल पैसा तो आ गया 3690। अब यहाँ पे टोटल कॉइन्स कितना है तो 90, यानी इस 90 से डिवाइड दे देंगे तो क्या हमारा एवरेज मनी निकल जाएगा, तो हाँ निकल जाएगा। इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 9 चौके 36 और ये 1 यानी 41 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 41। अब इसको घटा के यहाँ पे लिख देंगे और इसको घटा के यहाँ पे लिख देंगे। 50 में से 41 जाएगा तो कितना हो जाएगा 9, और इस 41 में से 20 जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा कितना तो 19 हो जाएगा। अबे यार 41 में से 20 घटाएंगे तो यहाँ पे 21 ना आएगा, तो 19 लिख दिए। हमको जोड़ घटाव भी नहीं आता है, नहीं सीखना पड़ेगा, आप लोग सिखा दीजिएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 21। अब यहाँ पे हम रेशियो निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3 से कट जाएगा और ये हो जाएगा 7, यानी 3:7 आ गया, ठीक है। देखिए तो ये 3:7 जो है वो किसका रेशियो है, तो ये हमारे कॉइन्स का रेशियो है। क्या है, कॉइन्स का रेशियो है। टोटल कॉइन्स की बात करें तो ये 3 और 7, 7 और 3 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। लेकिन एक्चुअल में हमारा कह रहा है कि कितना कॉइन्स है तो 90 कॉइन्स है। तो 10 यूनिट बराबर अगर 90 होता है तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। आपको पूछ रहा है कि 20 पैसे कॉइन्स कितना है, तो मेरे भाई 20 पैसे कॉइन्स कितना है तो 3 यूनिट आया है, तो 1 यूनिट बराबर 9, तो 3 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा तो 9 तिया 27 कॉइन्स हो जाएगा। यानी 20 पैसे का कॉइन्स जो है वो कितना है 27 है, और यही 27 हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आप इस क्वेश्चन को समझे होंगे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ए पर्सन पॉजेजिंग रुपीज़ 6800, एक पर्सन क्या करता है 6800 रुपया पॉजेज करता है, लेंट ए पार्ट ऑफ इट एट 10% सिंपल इंटरेस्ट एंड द रिमेनिंग एट 7.5% सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। देखिए क्या करता है, एक पर्सन जो है वो 6800 रुपया क्या करता है यानी खर्चा करता है, जिसमें से वो जिसमें से कुछ पार्ट यानी 6800 में से कुछ पार्ट वो 10% सिंपल इंटरेस्ट पे देता है, और जो रिमेनिंग पार्ट है वो 7.5 सिंपल इंटरेस्ट पे देता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे दो तरह का सिंपल इंटरेस्ट है, एक 10% वाला और एक जो है वो कितना है तो 7.5% वाला, 7.5% वाला, ठीक है।
कह रहा है कि ही इज टोटल, देखिए अब ये जो इंटरेस्ट जो लेगा वो किस पे लेगा, तो प्रिंसिपल पे ही लेता है। तो हमारा एवरेज निकाल के जो भी हमारा रेशियो आएगा ना वो प्रिंसिपल का आएगा। समझ रहे हैं इस बात को? देखिए हिज टोटल इनकम आफ्टर 3.5 ईयर्स, 3.5 मतलब 3.5 साल के बाद उसका जो टोटल इनकम जो होता है वो कितना होता है, तो 1904 होता है। मतलब यहाँ पे टोटल इनकम मतलब इंटरेस्ट की बात कर रहा है, तो 3.5 साल के बाद टोटल इंटरेस्ट उसको कितना होता है, 1904 रुपया होता है। तो कह रहा है, तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया, तो सिंपल इंटरेस्ट हो गया उसका 1904 रुपया। यहाँ पे टाइम कितना हो गया, तो टाइम हो गया 3.5 हो गया। प्रिंसिपल कितना है, तो प्रिंसिपल है हमारा कितना, तो 6800 है। तो फाइंड द सम लेंट एट 10% रेट्स, यानी जो 10% एसआई पर जो दिया गया था, रेट्स पर जो दिया गया था अमाउंट, उसको निकालिए। देखिए मेरे भाई यहाँ पे 2 रेट है, एक रेट है 10% और एक रेट है कितना, तो 7.5% है। तो हम क्या एक एवरेज रेट निकाल लें, तो कहेंगे बिल्कुल। तो एवरेज रेट कैसे निकलेगा, तो देखिए इसका सिंपल इंटरेस्ट टोटल आया कितना, 1904 रुपया। कितना ईयर के बाद, तो 3.5 ईयर्स के बाद। कितना प्रिंसिपल है, तो 6800 है। तो यहाँ पे अगर हम रेट निकालें तो रेट बराबर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे रेट बराबर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे SI गुने 100 और बाई क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल और इनटू टाइम हो जाएगा, यही होता है। तो SI कितना है, तो SI 1904 रुपया है और गुने 100 कर देंगे और बटे यहाँ पे प्रिंसिपल कितना है, 6800 है और यहाँ पे गुने टाइम कर देंगे तो 3.5 आ जाएगा। अब यहाँ से हम कैलकुलेट करें तो रेट हमारा कितना परसेंट आ रहा है, 8% आ रहा है, यानी एवरेज रेट हमारा कितना हो जाएगा, 8% हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 8%। अब क्या करेंगे, इसको घटा के यहाँ पे लिख देंगे और इसको घटा के यहाँ पे लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 2% और ये हो जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा आपका 8 में से 7 पॉइंट यानी 0.5। ठीक है, 0.5%। अब इसको जब हम कट करेंगे तो ये हो जाएगा 5 परसेंटेज से परसेंटेज तो कट जाएगा, यहाँ पर चूँकि रेशियो आएगा तो ये आ जाएगा 5/10 और ये आ जाएगा 2। तो इसको हम कट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 4, यानी हमारा रेशियो कितना है, तो 1:4 का रेशियो आया। बट ये रेशियो किसका है, तो मेरे भाई ये प्रिंसिपल का रेशियो है। किसका है, प्रिंसिपल का रेशियो। चूँकि यहाँ पे जो रेट जो दिया जाता है वो प्रिंसिपल पे ही दिया जाता है यहाँ, यानी हमारा टोटल प्रिंसिपल की बात करें, तो यहाँ पर 1 और 4 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। लेकिन टोटल प्रिंसिपल कितना है, तो 6800 है। तो ये 5 यूनिट बराबर अगर 6800 है तो मेरे भाई यहाँ पे पूछ रहा था कि 10% रेट पे जो हम प्रिंसिपल लगाए थे उसका वैल्यू निकालिए। तो 10% रेट पे जो लगाए थे उसका कितना यूनिट आया है, 1 यूनिट आया है। तो 5 यूनिट बराबर 6800 है, तो 1 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, तो 6800 और बटे 5 हो जाएगा। इसको निकालिएगा तो आ जाएगा 1, यहाँ पे 3, यहाँ पे आ जाएगा कितना, तो 6 और 0, यानी 1360 रुपया जो है वो 10% पे लगाया था। आई होप आप इस क्वेश्चन को भी समझे होंगे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए जी, ये बेहद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी शानदार क्वेश्चन है, देखिएगा। और भारीदार भी है, भारी भी है, लेकिन काफ़ी अगर समझ आइएगा तो हल्का भी है। देखिए कह रहा है कि इन द सेंटर ऑफ ए स्क्वायर रूम ऑफ साइड 10 मीटर्स, है ना, यानी एक स्क्वायर रूम है। क्या है, एक स्क्वायर रूम है। देखिए एक स्क्वायर रूम है, एक क्या है, स्क्वायर रूम है जिसका साइड कितना है, तो 10 मीटर है। कितना है, 10 मीटर है। तो इसका एरिया हो जाएगा कितना, तो एरिया हो जाएगा 100 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए देयर इज अ स्क्वायर कारपेट, सेंटर में स्क्वायर कारपेट है। क्या है, सेंटर में एक स्क्वायर कारपेट है ना, एंड द रेस्ट ऑफ द फ्लोर इज़ कवर्ड विथ क्लॉथ। और ये जो रेस्ट जो है ना, ये वाला रेस्ट, ये किससे कवर किया गया है, तो क्लॉथ से कवर किया गया है। ठीक है, कवर विथ क्लॉथ। इफ़ द कॉस्ट ऑफ कवरिंग द फुल फ्लोर इज़ 1338.50 पैसा, यानी ये रुपया में दिया हुआ है। तो टोटल इसको कवर करने का, यानी ये कारपेट से भी और क्लॉथ से भी, तो टोटल कॉस्ट जो है वो कितना पड़ जाता है, तो टोटल कॉस्ट 1338 और 0.50 रुपया पड़ जाता है। एंड द प्राइस ऑफ कारपेट एंड क्लॉथ इज़ 15 मीटर पर स्क्वायर एंड रुपीज़ 6.5 मीटर पर स्क्वायर रेस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे कारपेट का और क्लॉथ का जो रेट है वो इतना है ना। तो कह रहा है कि फाइंड द विड्थ ऑफ द बॉर्डर ऑफ द क्लॉथ। ठीक है,
तो ये जो बॉर्डर ऑफ द क्लॉथ जो है ना, ये वाला बॉर्डर ऑफ क्लॉथ, ये है हमारा बॉर्डर, ये है हमारा बॉर्डर, ठीक है। तो इसका कह रहा है कि आप विड्थ निकालिए, तो विड्थ कहने का मतलब ये हमको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए मेरे भाई कैसे निकालेंगे, सो देखिए एकदम आसानी से निकालेंगे। देखिए हमारा सबसे पहले कारपेट का और क्लॉथ का रेट क्या है, तो यहाँ पे दो चीज़ है, यहाँ पे एक है कारपेट, ठीक है, और एक क्या है तो क्लॉथ है। कारपेट की बात करें तो यहाँ पे कारपेट का रेट क्या है तो 15 मीटर पर स्क्वायर, कितना है तो 15 मीटर पर स्क्वायर, और क्लॉथ का जो है वो 6.5 मीटर पर स्क्वायर है, ठीक है, 6.5 मीटर पर स्क्वायर है। यहाँ पे पर मीटर, यहाँ पे रुपीज़ है, ठीक है, रुपीज़ है। चलिए अब आगे देखिए, आगे कह रहा है कि वो जो टोटल कॉस्ट है उसको 1338 रुपया 50 पैसा है, ठीक है, और टोटल रेट इतना है, और यहाँ पे दिया हुआ है एवरेज, एवरेज कहने का मतलब रेट दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे टोटल अगर एवरेज निकालें तो टोटल खर्च कितना है तो 1338 रुपया 50 पैसा। अब यहाँ पे कितना एरिया को कवर कर रहा है तो 100 मीटर एरिया को, तो हम अगर एवरेज निकाल लें तो कितना हो जाएगा, 100 से डिवाइड दे देंगे, 100 से डिवाइड दे देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 13.3850 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे आप क्या लिख देंगे 13.3850, ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा एवरेज हो जाएगा। अब देखिए ये हमारा जीरो का कोई वैल्यू है नहीं, पॉइंट के बाद अगर जीरो रहता है तो उसका कोई वैल्यू नहीं रहता है। अब हम क्या करेंगे, इसमें से इस घटा के यहाँ पे लिख देंगे और इसमें से घटा के यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। इसको घटाएंगे यानी 13.385 में से इसको घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 6.885 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 6.885, और इसमें से इसको घटाएंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 1.615, कितना आ जाएगा 1.615, और ये पॉइंट से पॉइंट कट गया क्योंकि यहाँ पे रेशियो आएगा, ठीक है। तो अब इसको हम कट करेंगे, तो इसको हम कट करेंगे तो पहले 5 से काटेंगे दोनों को, 5 से काटने के बाद जो आएगा वो 17 से काटना पड़ेगा, कितना से 17 से काटना पड़ेगा, यानी 5 से भी और 17 से भी काटना पड़ेगा, 5 से भी और 17 से भी काटना पड़ेगा। तो इस दोनों से काटेंगे तो हमारा जो रेशियो आ जाएगा वो 81:19 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 81:19 आ जाएगा। अब मेरे भाई बताइए ये 81:19 जो है वो एक्चुअली क्या आया, तो ये हमारा एरिया का क्या आया, तो ये हमारा एरिया का रेशियो आया, किसका एरिया का रेशियो। अब देखिए मेरे भाई टोटल एरिया, यहाँ पे यूनिट की बात करें तो टोटल एरिया कितना आ गया, तो मेरे भाई आप कहेंगे टोटल एरिया को जोड़ देंगे 81 और 19 100 हो जाएगा, ठीक है। और एक्चुअली यहाँ पे जो एरिया था वो टोटल स्क्वायर का वो कितना था तो 100 मीटर स्क्वायर था, 100 मीटर स्क्वायर था। तो 1 यूनिट बराबर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा तो 1 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। आपको क्या करना है, पहले बीच वाले का एरिया निकाल लेना है। ये जो कारपेट जो बिछाया गया है ना, इसका अब एरिया निकाल लीजिए। इसका जब हम एरिया निकालेंगे तो ये कारपेट का एरिया कितना यूनिट है 81 यूनिट, तो यहाँ पे 1 यूनिट बराबर 1 मीटर स्क्वायर, तो 81 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा तो 81 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। यानी आपको बीच वाले का कितना है तो 81 मीटर स्क्वायर, कितना है तो बीच वाले का जो एरिया है वो आपको कितना है 81 मीटर स्क्वायर। ये मिट गया है, अभी देखिए इसको बना देते हैं। देखिए ये बीच वाले का जो है ना, ये बीच वाले का जो कारपेट है उसका एरिया आया हमारा कितना तो 81 मीटर स्क्वायर, और ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर कहने का मतलब कारपेट भी स्क्वायर है, इसका मतलब ये 9 होगा और ये भी 9 होगा। देखिए मेरे भाई ये टोटल है हमारा 10, ठीक है, टोटल है हमारा 10, और यहाँ से लेके यहाँ पे है हमारा कितना 9 है। इसका मतलब इधर और इधर मिला के कितना होगा तो 1 होगा, क्योंकि ये टोटल 10 है तो इधर वाला और इधर वाला मिला के टोटल कितना होगा तो 1 होगा, 1 मीटर, यानी ये 0.5 मीटर है और ये 0.5 मीटर है ना। तो यही तो आपको पूछ रहा था, यही तो विड्थ है ना, यही तो विड्थ है इसका चौड़ाई क्लॉथ का। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 0.5 हो जाएगा। फाइंड द विड्थ ऑफ द बॉर्डर, यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, ऑप्शन गलत दिया हुआ है, यहाँ पे 0.5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0.5, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप इस क्वेश्चन को समझे होंगे, अगर नहीं समझे हैं तो दोबारा आप फिर से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए जी आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है कि ए स्टूडेंट
ए स्टूडेंट गेट्स 3 मार्क्स फॉर द राइट आंसर ईच राइट आंसर, यानी राइट के लिए उसको कितना मिलता है तो 3 मार्क्स मिलता है, और रॉन्ग के लिए कितना मिलता है तो 0.5, यानी रॉन्ग के लिए कितना मिलता है मेरे भाई तो इसको 0.5 मार्क्स मिलता है, ठीक है, पर क्वेश्चन है ना। ये 3 पर क्वेश्चन राइट और 0.5 माइनस पर क्वेश्चन, तो हमारा इसका जो रेशियो निकालेंगे इसे वो क्वेश्चन का रेशियो होगा, ठीक है, आप इस चीज़ को समझ रहे होंगे। तो इतना मार्क्स वो ईच रॉन्ग आंसर के लिए मिलता है, विच कंसिस्ट ऑफ 250 क्वेश्चंस, तो टोटल क्वेश्चन का जो नंबर है वो कितना है 250 है ना। इफ़ द स्टूडेंट गेट 477 मार्क्स इन द एग्ज़ाम, और एक स्टूडेंट जो है वो कितना पाता है तो टोटल मार्क्स जो पाता है वो 477 पाता है। देखिए मेरे भाई, अगर यहाँ पे हम एवरेज मार्क्स निकालें तो एवरेज मार्क्स कितना हो जाएगा, टोटल मार्क्स है 477, कितना है तो 477, और टोटल क्वेश्चन है 250, तो यही तो हमारा एवरेज मार्क्स होगा, और इस एवरेज मार्क्स को हम यहाँ पे लिख लेंगे 477 और बाई 250, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, एवरेज मार्क्स हो गया। आपको क्वेश्चन में पूछ रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ रॉन्ग क्वेश्चंस अटेम्प्ट बाय द स्टूडेंट, तो स्टूडेंट के द्वारा जो रॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट किया गया उसका नंबर निकालिए। देखिए मेरे भाई, इसको घटा के हम यहाँ पे लिख देंगे और इसको घटा के हम यहाँ पे लिख देंगे। आप कहेंगे ये काफ़ी टफ है, देखिए टफ कुछ भी नहीं है। यहाँ पे क्या करेंगे 477 और बाई 250 और माइनस ये 1/2 है, तो ये 1/2 कर देंगे, ठीक है। माइनस क्यों किए, क्योंकि यहाँ पे हमारा छोटा वैल्यू था, ये 0.5 छोटा वैल्यू है और ये 3 बड़ा वैल्यू है। अब यहाँ पे क्या करेंगे रेशियो, यहाँ पे 3 में से हम क्या कर देंगे 477 और बाई 250 कर देंगे, ठीक है। इसका जब हम घटा वटा के जब रेशियो निकालेंगे तो यहाँ पे मेरे भाई कितना हो जाएगा, घटा के रेशियो निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, सॉरी देखिए यहाँ पे जो -5 है वो -1/2 होता, तो यहाँ पे जब हम घटाएंगे तो ये -1/2 घट जाएगा, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक है। आप इस चीज़ को समझिए। अब देखिए इसको जब हम सॉल्व करके लाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा, इसका जो रेशियो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, तो सॉल्व कीजिएगा तो आपको 86:39 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 46:39। तो ये जो 46:39 जो आया ना वो किसका रेशियो आया मेरे भाई, तो ये क्वेश्चन का रेशियो आया। किसका रेशियो आया, क्वेश्चन का, क्योंकि यहाँ पे 3 मार्क्स प्लस पर क्वेश्चंस और यहाँ पे -½ मार्क पर क्वेश्चंस दे रहा था, तो रेशियो भी जो आएगा वो क्वेश्चंस का ही आएगा। अब टोटल क्वेश्चंस की बात करेंगे यूनिट में, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 46 और 39 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 9 6 15 और 8 3 11 1 12 यानी 125। बट एक्चुअली में हमारा यहाँ पे टोटल क्वेश्चंस जो है वो टोटल क्वेश्चंस कितना है 250 है, तो ये 125 250 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एक यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा तो 2 यूनिट को। आपसे पूछ रहा था कि रॉन्ग क्वेश्चन कितना अटैम्प्ट किया है, तो रॉन्ग क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे है और इसका रेशियो जो आया है वो कितना 39 आया है, तो यहाँ पे 39 बराबर कितना हो जाएगा, तो 39 × 2 हो जाएगा यानी 9 दूना 18 और यहाँ पे 78 हो जाएगा, यानी 78 क्वेश्चंस ऐसा है जो वो गलती करके आया था। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। आपको जैसा भी लगा आप अपना वैल्यूएबल कमेंट जरूर दीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।